हेलो दोस्तों, उम्मीद है सब बहुत बहुत बढ़िया होंगे। हमारे इस चैनल का मकसद है कि आप लोगों को हमारे इस चैनल की मदद से दुनिया का अलग अलग देश और जगह के बारे में जानी अनजानी इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बताना। लेकिन इससे पहले कि हम दूसरे देशों के बारे में जानें, हमें अपने देश के बारे में जानना चाहिए। तो फिर आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हमारा अपना देश इंडिया के बारे में, जिसे हम लोग भारत के नाम से भी जानते हैं। इंडिया या भारत दक्षिण एशिया में स्थित एक संप्रभु देश है। भारत का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ इंडिया या भारत गणराज्य। इंडिया देश वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ दक्षिण एशिया में स्थित एक सांसदीय लोकतंत्र है। भारत की पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान है। उत्तर पूर्व में चीन, नेपाल और भूटान है। पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार है। हिंद महासागर में श्रीलंका, मालदीव और दक्षिण पूर्व में इंडोनेशिया भारत का कुछ करीबी द्वीप देश है। इसके अलावा दक्षिण में हिंद महासागर से, पश्चिम में अरब सागर से और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भौगोलिक क्षेत्र के मामले में भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। 130 करोड़ से भी अधिक की आबादी के साथ भारत को 28 राज्य और उनके विविध लोगों, असंख्य भाषाओं, धर्मों और संस्कृतियों के संयोजन के कारण दुनिया में एक अलग देश के रूप में जाना जाता है। तो चलिए भारत के बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं कुछ मज़ेदार और ज़रूरी जानकारी। भारतीय उपमहाद्वीप प्राचीन काल से ही अपनी आर्थिक समृद्धि और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। इस जगह पे ही ऐतिहासिक सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुए थे। सिंधु नदी के बेसिन में आज से लगभग 3300 बीसी से लेकर 1900 बीसी पहले, जो कि उस समय एक उन्नत शहरी सभ्यता हुआ करता था इस दुनिया में। इतिहास के विभिन्न समय में नंद, गुप्त और मौर्य जैसे कई साम्राज्य यहाँ स्थापित किए गए थे। कई इतिहास के प्रसिद्ध व्यापार मार्गों ने दुनिया की दूसरी सभ्यताओं के साथ इस क्षेत्र के व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों को बनाए रखा। प्राचीन भारत के कुछ उल्लेखनीय शिक्षा केंद्र थे नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय। इससे पता चलता है कि प्राचीन काल से ही भारत शिक्षा के मामले में कितना आगे है। हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख, दुनिया में इन 4 धर्मों का जन्म स्थान है भारत। पहली सहस्राब्दी ईस्वी में पारसी, यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म ने इस देश में प्रवेश किया और भारतीय संस्कृति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। इतिहास इस बात का गवाह है कि प्राचीन काल में भारत पर अलेक्जेंडर द ग्रेट से लेकर बाद में ब्रिटिशों तक शासन चलता रहा। 18वीं शताब्दी के शुरुआत से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे ज़्यादातर भारतीय क्षेत्र को अपने नियंत्रण में लाने में कामयाब हुए थे, जिसके वजह से 19वीं सदी के मध्य समय में ये देश एक पूरी तरह से ब्रिटिश उपनिवेश बन गया। लगभग 200 साल तक ब्रिटिशों ने भारत पर राज किया। फिर आज़ादी के लिए एक लंबे लड़ाई के बाद भारत 1947 साल के 15 अगस्त को एक स्वतंत्र देश के रूप में सामने आया। हालांकि 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू होने के साथ ही भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना था। भारत के नेशनल एंथम का नाम है जन गण मन और भारत का नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम। कुछ सूत्र के अनुसार दुनिया में लगभग 6500 से 7000 भाषाएं हैं। इनमें से हमारी भारत में सरकारी मान्यता प्राप्त कुल 22 भाषाएं बोली जाती है। भारत के 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश। बहुत से लोग सोचते हैं कि हिंदी भारत के राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन ये सोच गलत है। भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी भारत की सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज है। भारत का राष्ट्रीयता या नेशनलिटी है भारतीय या इंडियन। ये तो आपको पता ही है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जो कि 1,45,000 शब्दों में लिखे गए किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है।
और भारत में ही है दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रपति भवन। भारत के राष्ट्रपति भारत गणराज्य के प्रमुख है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री देश के संविधान के अनुसार सरकार के प्रमुख है। संसद या पार्लियामेंट भारत के 2 सदनीय विधानमंडल का नाम है, जिसका उच्च सदन है राज्यसभा और निम्न सदन है लोकसभा। भारत की राजधानी नई दिल्ली है और सबसे बड़ा शहर का नाम है मुंबई सिटी, जो पहले मुंबई के नाम से भी जाना जाता था। भारत की कुल जनसंख्या 135,26,42,280 है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश है और जनसंख्या घनत्व के मामले में भारत दुनिया में 19वें नंबर पर है। भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर 410.2 लोगों की आबादी है। भारत की 34.47% आबादी शहरों में रहती है, वहीं दूसरी तरफ 65.53% लोग गांव में बसते हैं। भारत की कुल जनसंख्या का 79.8% हिंदू, 14.2% मुस्लिम, 2.3% क्रिश्चियन, 1.7% सिख, 0.7% बौद्ध, 0.4% जैन और 0.6% लोग दूसरे धर्मों को मानते हैं। जब धर्म की बात हो ही रही है तो बता दूं कि भारत में 2 लाख से भी ज़्यादा हिंदू मंदिर है, इसीलिए भारत को आप मंदिरों का देश भी बोल सकते हैं। इसके अलावा भारत में 3 लाख से भी ज़्यादा मस्जिद है, जो कई मुस्लिम देश से ज़्यादा है, और भारत में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है। भारत में सबसे पुराना यूरोपियन चर्च और सिनेगॉग है कोचीन शहर में। इन्हें क्रमशः 1503 और 1568 में बनाया गया था। शतरंज खेल की खोज भारत में हुई थी, यहाँ तक कि इसका इंटरनेशनल नाम चेस भी संस्कृत शब्द चतुरंगा से लिया गया है। एक और खेल जिसे हम लोग सांप और सीढ़ी के खेल के नाम से जानते हैं, उसे भी 13वीं शताब्दी में भारत में बनाया गया था। इसका पहले नाम था मोक्षपथ। बीजगणित, त्रिकोणमिति और गणना की उत्पत्ति भारत में हुए थे। भारत का अहमदाबाद में मोटेरा स्टेडियम है दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। इससे पहले दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम था ऑस्ट्रेलिया का मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड, और दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड हिमाचल प्रदेश के चाइल में है। ये क्रिकेट पिच समुद्र तल से 2444 मीटर ऊपर है। भारत ही वो देश है जहां दुनिया में सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिस है। भारत के श्रीनगर जम्मू कश्मीर में डल लेक की पानी के ऊपर एक तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस बनाया गया है, जिसे सब द फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस के नाम से जानते हैं। भारतीय रेल नेटवर्क दुनिया में 4थे नंबर पर आता है और भारत का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है इंडियन रेलवे, जहां पे 1 मिलियन से भी ज़्यादा लोग काम करते हैं। भारत के जम्मू कश्मीर में चेनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, जिसका ऊंचाई है पानी से 359 मीटर। प्राचीन भारत के सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी, कृत्रिम अंग और ब्रेन सर्जरी जैसे जटिल ऑपरेशन किया था। शैम्पू बनाने का आइडिया सबसे पहले भारत में शुरू हुआ था। प्राचीन समय में बालों के लिए कई आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता था, और शैम्पू शब्द संस्कृत के शब्द चंपू से लिया गया है, जिसका मतलब है मालिश करना। 2011 का कुंभ मेला में 75 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों की भीड़ के साथ अब तक का सबसे बड़ा भीड़ था। भीड़ इतनी विशाल थी कि ये अंतरिक्ष में मौजूद स्पेस स्टेशन से दिखाई दे रही थी। कबड्डी का आविष्कार भी भारत में हुआ था। भारत ने अब तक आयोजित सभी 5 पुरुष कबड्डी वर्ल्ड कप जीते हैं और अपराजित रहा है। भारतीय महिला टीम ने भी अब तक सभी कबड्डी वर्ल्ड कप जीते हैं। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अंग्रेजी बोलने वाला देश है अमेरिका के बाद। भारत में लगभग 125 मिलियन लोग अंग्रेजी बोलते हैं, फिर भी ये भारत के कुल जनसंख्या का सिर्फ 10% है। आज भारत का खाना पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन भारत का लगभग 20 से 40% लोग शाकाहारी है, जो भारत को दुनिया का सबसे बड़ा शाकाहारी देश बनाता है। तो दोस्तों, ये थी भारत के बारे में आप लोगों को बताने वाले कुछ जानकारियाँ।
वैसे तो भारत के बारे में और भी बहुत सी जानकारी है जो एक वीडियो में बताना बहुत मुश्किल है, इसीलिए बहुत जल्द भारत के बारे में पार्ट 2 आएगा। तब तक आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पर करके हमारे साथ बने रहे। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक और कमेंट कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। आप लोगों का दिन अच्छे से गुजरे। शुक्रिया।